भिंडी का ये नुस्खा अगर आप 7 दिन करते हो तो क्या होता है, आइए हम जानते हैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी से। पिछले 46 वर्षों से सर आयुर्वेद के ज्ञाता रहे हैं। आज ये जो भिंडी मैंने भिगा के रखा है सारी रात, और इसका ये देखो पूरा जेलनुमा ये बन चुका है, पूरा एकदम लसलसा सा। तो इससे क्या फायदा होता है, और 7 दिन अगर आप लेते हैं इसको तो क्या फायदा मिलता है, क्या इतनी क्वांटिटी में भिंडी लेनी चाहिए या फिर इससे कम लेनी चाहिए, सारी चीजों की जानकारी आज देंगे डॉक्टर अनिल शर्मा जी। लीजिए सर, ये बताइए। तो हम पूरी क्लास के लिए लाए हैं, इसलिए हमने ज्यादा भिंडी डाल दी है। अदरवाइज 2-3 भिंडी लेके उसको काट के, और जो हेड है उसको भी नहीं फेंकना है, पहले वॉश कर लो, उसके बाद कटिंग करके और 1 गिलास पानी में रात को डिप करके रख दो, और सुबह ये जेली टाइप में बन जाता है, इसका लेस बन जाता है। इसके अंदर ये फाइबर जो होता है वो ही यूजफुल है। तो ये जो लेस आपको दिख रहा है ना, ये पूरी आंतों को स्मूथ करता हुआ आपके कॉन्स्टिपेशन को, आपके आंतों की जो लेयर है इनर, जो आपकी गट की जो लाइनिंग है उसको करेक्ट करेगा। तो ये कॉन्स्टिपेशन में भी फायदा करेगा। और देखा गया है अगर डायबिटिक पेशेंट इसको लेते हैं तो उनको जो स्पाइक करता है ना ग्लूकोज एकदम बढ़ जाता है, जी सर, वो नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, काफ़ी देर रहता है पेट में। तो ये लेने से आपका कॉन्स्टिपेशन, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी और आपकी इनर लाइनिंग अच्छी होगी। अच्छे वाले बैक्टीरिया जो आपके शरीर के अंदर उसको रोगों को लड़ने वाले जो बैक्टीरिया है उनसे अच्छे से इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। साथ ही साथ डायबिटीज़ जो है ना वो एकदम जैसे खाना खाती शुगर एकदम बढ़ती है, 1.5 घंटे बाद कहते हैं ना जी और ज़्यादा बढ़ गई, तो वो कारण है। अगर आप इसको रेगुलर लें कुछ दिन, 10-15 दिन, तो अपने शरीर के अंदर चेंज देखें और उन चेंज को देखते हुए आप कमेंट करें कि भी हाँ मुझे ये फायदा हुआ। सर ये मान लो एक व्यक्ति को अगर करना हो तो कितनी पानी लेनी चाहिए, कितना भिंडी लेना चाहिए? आप 2-3 भिंडी बहुत है, ठीक है। और इसमें आपने ये लेस बनाने के लिए ये आपने 100 ml के करीब पानी लेना है बस, ठीक है, एक व्यक्ति के और लिए। डालना कितना है? और 2-3 भिंडी इसमें डाल दो, रात को डाल के रखो, तो सुबह ये कट करके, चाकू नहीं है आपके पास क्या? नहीं। तो 2-3 भिंडी आप इस तरीके से कट करके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दोगे तो ये इसी तरह का जेल जो है जो आपको ये दिखा रहे हैं, ये इसी तरह का हाँ लेस वाला चिकनाहट वाला जो है बन जाएगा। और ये आपको 3 बड़े काम करेगा जो डाइजेशन के लिए मैंने बोला है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करेगा, गट की लाइनिंग को अच्छा करेगा, गुड बैक्टीरिया बढ़ाएगा, कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा, साथ ही साथ डायबिटीज़ पे भी इसका बहुत अच्छा रोल है। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे डाइजेशन तो इम्प्रूव कर ही रहेगा जैसे 7 डेज, लेकिन डायबिटिक्स को कितने टाइम लेना है, मतलब 15 दिन, 1 मंथ या लाइफ लॉन्ग? नहीं, लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। एक तो ये है कि आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हो, अब हम इसको ना मेडिसिन बना के ले रहे हैं, अब वेजिटेबल नहीं रही है जी सर, हम इसको दवाई बना के ले रहे हैं, ठीक है। तो आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन करके देखिए। और फिर मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं एक बात कहता हूँ, मेरी बात भी मत माना करो जी। आप इसको जब तक करके नहीं देखेंगे तब तक आप, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं जी, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। तो हम इसको हफ्ता 15 दिन करके देखें और अपनी शुगर लेवल पर ध्यान दें कि अभी हमारे शुगर का क्या वो मैनेज होना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा लगता है आपको हुआ है तो और 10 दिन ले लें, और फिर रेगुलर लाइफ लॉन्ग नहीं लेने की ज़रूरत होती है। आप 10-15 दिन लें और उसके बाद बंद कर दें, ब्रेक कर दें। 1 मिनट, ये जैसे आप मेन तो मैं डायबिटीज़ के लिए पूछ रही हूँ क्योंकि डाइजेशन तो ठीक है, फाइबर है सब कुछ, लेकिन जैसे शुगर पेशेंट्स हैं लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेते हैं, तो फिर जैसे 15 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ्स में उनकी कंट्रोल आ गई, कंट्रोल आ गई, तो हाँ, केवल भिंडी के सहारे नहीं रहना ना हमने। हाँ, जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं या जो चाहे वो एलोपैथिक ले रहे हैं चाहे आयुर्वेदिक ले रहे हैं, उन सब पर आप जो है बेस्ड रहें, एक्सरसाइज पे रहें। तो ये तो एक आपको हेल्पफुल हो गया टिप्स, मतलब इसके लिए इसके आधार पे आप शुगर को ठीक कर लेंगे ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब सर ये सिर्फ एक सपोर्ट है, सपोर्टिव कि आप इसको, जी सर। सर ये जो एसिड रिफ्लक्स के पेशेंट्स रहते हैं या अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह के लिए, उसके लिए भी फायदा करेगा? बिल्कुल करेगा। जब मैंने कहा ना गट लाइन को ठीक करेगा, तो अल्सर क्या है, एक जख्म, जैसे बाहर
कुछ कट लग गया, जख्म हो गया, तो ये बाहर का जख्म है। ऐसे ही आपकी इनर लाइन में अगर कट लग जाता है, वहाँ जख्म हो जाता है, उसको अल्सर कह देते हैं। तो बाहर से तो आप दवाई लगा के ठीक कर सकते हैं, अंदर से तो इसी तरह से देना है। अपनी डाइट की करेक्शन करना है, अपने जो स्पाइसी फूड हैं उनको छोड़ना होगा, ताकि बॉडी की एक आदत है, वो जख्म चाहे अंदर का हो या बाहर का हो, वो अपने आप को हील कर लेता है। लेकिन उसको हील करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, अपनी डाइट को ठीक करना पड़ेगा। फाइबर वाली डाइट कोई भी, ये भी फाइबर ही है, तो फाइबर वाली कोई भी डाइट जो होगी वो आपके अल्सर में फ़ायदा कर। तो सर और आपके कोई क्वेश्चन है मैम? मेरा क्वेश्चन एक मिनट माइक में। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन वाले जितने पेशेंट्स होते हैं उनको ये रात में लेना चाहिए या सुबह लेना चाहिए? जैसे रात में लिया तो फिर सुबह तक उनके लिए ये इजी तो होगा? केवल मतलब आपकी बात जो है मैं समझ पा रहा हूँ। आपका मतलब है कि रात को अगर लेंगे तो सुबह तक पेट क्लीन हो जाएगा, लेकिन ये कोई एक साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं। जब रोज लेंगे तो आप इसका सही तरीका यही है कि सुबह एम्प्टी स्टमक लिया जाए। तो आज अगर वो पिछले वाला रूटीन हमारा चल रहा है तो कल सुबह तक तो ये काम करेगा ना, तो आप आ जाए, ये साइकिल बन जाएगा फिर ऐसे। तो ये पेट को अच्छी आदत बनाने के लिए दिया जा रहा है, ये कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए नहीं दिया जा रहा। जब इसको रोज हफ्ता भर लेंगे, क्लेंजिंग होगी। और ये जैसे आप बता रहे फाइबर है, तो ये सॉल्युबल फाइबर होगा ना, इनसॉल्युबल नहीं होगा? मतलब ना सॉल्युबल होगा। हाँ, सॉल्युबल होगा तो फिर पेट के लिए एकदम इजी होगा। इजी होगा, हाँ बिल्कुल। और आपके आंतों में चिपका हुआ जो मल है उसको क्लीन करता हुआ बाहर निकालेगा जी। अगर इससे शुगर मेंटेन हो जाती है, हाँ हाँ, तो अपनी जो मेडिसिन हम ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी हमें फिर कम कर नहीं, देनी अपनी चाहिए। मेडिसिन से कभी भी छेड़खान नहीं करनी चाहिए। आप जो भी दवाई खा रहे हैं वो बिल्कुल खाइए, वो भी लेंगे, वो आप ये लेना नहीं है, ये तो सपोर्टिव मेडिसिन नहीं है, ओके, ये दवाई नहीं है, ये आपको सपोर्ट दे रही है। ठीक है। कि आपकी जो स्पाइक होती है, फ्लक्चुएशन होती है, उस फ्लक्चुएशन को रोकेगी। और आप अपनी मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेदिक खा रहे हैं, एलोपैथी खा रहे हैं, जो खा रहे हैं उस पर बने रहें। और इसको शुगर वाले पेशेंट क्या करते हैं कि अगर किसी से पूछ लो ना, दवाई खा रहा हूँ जी, कब से खा रहा हूँ जी, मैं तो 15 सालों से खा रहा हूँ, मैं तो 5 सालों से खा रहा हूँ, जो भी खा रहा हूँ। लेकिन कब चेक कराई थी? चेक कराए हुए तो बहुत दिन हो गई। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को या बीपी वाले पेशेंट को मैनेज करते रहना चाहिए और अपनी बॉडी पर के साथ खेले नहीं, उसको चेक कराते रह करें। और एक सिंपल सा टेस्ट होता है HbA1c करके, उसको 3 महीने में तो एक बार करा लो ना, अगर रोज नहीं भी करा रहे तो उसको मैनेज करते रहना चाहिए एक भी मेडिसिन पे, क्योंकि फिर अपने डॉक्टर से अपनी मेडिसिन को आप कम या ज़्यादा करा सकते हैं। तो अगर चेक कराएंगे तभी कराएंगे ना, नहीं तो चेक कराए बिना आप उसी दवाई को खाए जा रहे हैं, कितने दिन तक खा रहे हैं। जी, इनका सवाल है सर का। हाँ सर, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए और वेट लॉस के लिए भी काम करेगा? बिल्कुल, जब एक फाइबर भरा रहेगा पेट पे तो बट नेचुरल है, वेट लॉस में भी काम करेगा। ठीक है जी, तो ठीक है, देखिए आप लोग इसका इस्तेमाल करें। बबीता मैम, करना चाहिए इसका इस्तेमाल? हाँ बिल्कुल करेंगे। हाँ। और ये सिर्फ डायबिटीज वाले ही नहीं, सभी लोग करेंगे। सभी क्योंकि लोग। सर ने जैसे बताया डाइजेशन के लिए भी बहुत। ठीक है सर, आप पी के दिखाएंगे कैसा लग रहा है, टेस्ट क्या तो बात है बताएंगे ना। सर, जली आपको। ऐसे थोड़ा सा डाल लो, कोई और पी लेगा। हाँ, करें सर टेस्ट। पानी में कुछ ऐसे बकबका था। बकबका सा बकबक कर रहा है ये पानी। बकबका का मतलब मुझे आज ये बता। टेस्टलेस। बकबका मतलब taste। हाँ हाँ, मेरे को भी नहीं पता था। मुझे ये जल बीच में घुली हुई इस तरह से। हाँ, लो दोनों में ले लीजिए जी मैडम। भिंडी भी चबा जाइए। हाँ। हाँ, हो गया। लेस तो मेरे मुंह में आ गई। क्या बात है यार, मैं भी टेस्ट अरे होगा हाँ हाँ, और है सर। उसी में। इस बॉटल में। तो ये लाइए। ये रहा सर। खाएंगे की भिंडी? क्या बात है। पूरे भिंडी खा लिया करो, जो हम काटते हैं कद्दी भिंडी खा लो। नहीं, सर ने नहीं बताया कि सब्जी बना सकते। भिंडी भी खा गए। मजा आ गया। तो देखिए आप लोग भी इसका इस्तेमाल करिए और हमें जरूर बताइए कि कैसा फील होगा आपको। धन्यवाद। करके देखिए एक बार। बट ये बकबका तो नहीं है।